Hi everybody and welcome to the channel. If you people are dealing with some sort of situation जो कि आपको troublesome लग रहा है and you're feeling stuck and you're feeling suffocated, then this is the reading for you. So let's see what God wants to tell you right now. So you must be feeling कि आपके लिए justice है ही नहीं, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा होगा that you are stuck in a situation where there is no justice for you. इस सिचुएशन का जहाँ आप स्टक हो उसका कोई जस्टिस ईश्वर ने बनाया ही नहीं है, ठीक है? लेकिन गॉड इज़ अश्योरिंग यू दैट ऐसा नहीं है। आपके हर सिचुएशन के लिए जस्टिस होता है, ठीक है? तो ये बात अपने जहन से आप निकाल दें कि आपके सिचुएशन के लिए जस्टिस नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आप इस वक्त पर उसको देख नहीं पा रहे हो क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम for the things to unfold in front of your eyes, but I can see that you're extremely frustrated and God is saying that I am every second with you, ठीक है? Because I know that you're not able to take care of yourself properly, ठीक है? बहुत से फॉल्स नैरेटिव्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं, ठीक है? देयर आर अ लॉट ऑफ फॉल्स नैरेटिव्स जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपके लाइफ में। लेकिन वो नैरेटिव्स सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, वो नैरेटिव्स आपके अपब्रिंगिंग के दौरान जो आपके जीवन में घटनाएं घटी हैं उससे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा भगवान कह रहे हैं एंड भगवान समझ रहे हैं कि इस चीज़ में आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपने अपने लाइफ में ना जिस तरह से आप समझिए, जिस तरह से बचपन से आज तक आपकी अपब्रिंगिंग हुई है ना, आपने कुछ चीज़ें अपने मन में बिठा ली है। ये चीज़ मैं कार्ड्स में देख पाती हूँ। आपने कुछ चीज़ें अपने मन में बिठा ली हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसका परिणाम ऐसा निकला, बड़ों ने ऐसे रिएक्ट किया, सो आई हैव टू बी इन अ सर्टेन मैनर, ओके, अदरवाइज थिंग्स विल गो रॉन्ग विथ मी। बट गॉड वॉन्ट्स टू अश्योर यू कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है और ना ही कुछ बुरा होगा, ठीक है? यू मस्ट हैड गॉन थ्रू very bad phases of your life, like abuse of some sort, ठीक है? Because here very evil, a very crooked, a very dark energy is present. So some sort of abuse you went through, and you were a child when it happened, you know, you were very young when it happened. So आपके सिस्टम में उस चीज़ को absorb करके रखा है, ठीक है? एंड अभी जो आपकी पर्जिंग चल रही है ना, आपकी बॉडी, आपकी मेमोरी उसी चीज़ से get rid of, your body wants to get rid of all those memories. So subconscious cleansing दिखाई देती है मुझे, पर्जिंग दिखाई देती है। और रहा सवाल आपकी तकलीफ़ का, क्यों आपको तकलीफ़ हो रही है, उसका भी आप एक कारण एक्सप्लेन किया ईश्वर ने कि वो इसीलिए है बिकॉज व्हेन ऑल ऑफ दीज बैड थिंग्स हैपन टू यू, यू वर अ चाइल्ड, ओके, यू वर अ किड, you didn't know, you were very innocent, you didn't know what's happening with you, right? You didn't know that कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यू जस्ट रैंडमली एज अ किड यू आर एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। सो आप नहीं जानते कि ये जो भी अब्यूज़ या जिस भी फॉर्म का डिस्कम्फर्ट आपको हुआ है बचपन में, वो कितनी गहराई में आपके जा चुका है, ठीक है? इट हैड बीन सबमर्ज्ड इन योर सबकॉन्शियस, okay? And God just wants you to be patient with yourself. Just be patient with yourself. I feel that you feel like crying, you feel like sobbing, you feel like I don't know what's next. You are getting very bad thoughts about yourself. You think that you have no substance. God is seeing all of it, okay? And God wants to tell you just one thing, that it's okay.
let it shed off. Let things happen the way they are happening. You may cry, yes, you may feel scared, yes, but at the end of the day, you're going to get rid of all the conditionings that those were actually setting you back. Okay, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें रोना ही आ रहा है ना, तो इसमें बुरा क्या है, रो. It's okay. For you, crying is not a very good thing, but why? Crying is something that you should have a control of. You must have that choice that if I want to cry, I will cry. Why will you not cry? It's a form of expression, right? आप रो सकते हो, कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है. God is telling me that you're going through a very, very discomfortable, uncomfortable um, purging, a very uncomfortable uh, phase of your life, and God sees it exactly it is going, okay? A lot of uncertainty, unpredictability. Everything in your life is unpredictable right now, okay? And God acknowledges that. ऐसा नहीं कि भगवान देख नहीं रहे, understands that, okay? The justice that I can see here for you is आपके अराउंड ऐसे लोग ना जो आपको समझते नहीं हैं, वो जाने वाले हैं. That's why such things you are feeling. They are leaving your life forever. Such people will not surround you in your future. They'll be completely out of your cloud. ऐसा वो बोल रहे हैं, ठीक है. This will be a justice. They'll be away from you. They'll not be in front of. They will be in the world definitely, but not with you. So it's a justice that God will give you in this situation. ये मुझे दिखाई देता है. और आपको लोगों से ना इंटरेक्ट करने में तकलीफ़ होती होगी. आपको लगता होगा अगर कोई मेरे सामने आ जाए, I'll slap that person. मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, because you're feeling very unpredictable about yourself, right? So God is seeing that आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है इमोशनल एक्सचेंज करते वक्त. Constantly people are around you and you just don't want anybody to be around. God is just saying one thing, that जितने बार ऐसे लोग आपको मिलते हैं, उतनी बार आप खुद को एक्सेप्ट करते हो that something is not right with me. So it is not a bad deal overall, okay? God is just asking you to take care of yourself. Be selfish now. Take care of yourself. If you don't feel like talking to somebody, don't talk. If you feel like talking to somebody, talk, okay? Don't think about what the other person is thinking. This is not a cup of tea, your tea anymore. और मुझे ये दिखता है that you feel like crying and you feel like I'll break down. You feel very scared because of the experiences that you had in your life, and God knows it. God sympathizes with it, okay? God understands it, and God assures you that you will get justice of whatever, every single minute, every single second you're going through. God know your struggles, and you will get justice for it, okay? Okay, let's see what justice He will give you. अच्छा, एक बहुत अच्छा चीज़ रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो रहा है, that since your childhood somebody had taught you that you have to be a good person, you have to be a nice human being, you have to be decent, you have to be graceful, you have to be a lot of expectations. I see a lot of expectations. You have to maintain dignity. मतलब you are not free. So God is giving you freedom as justice. ये expectations जो है उससे आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है? In the coming 3 to 5 days you will see this change, क्योंकि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो और going through भयानक purging, okay? Expectations, you have to be a good girl. These expectations,
You have to be in a certain manner. These expectations are too much on you. These are living your life. Okay. और आप जो ये डर जाते हो ना, अपने आज के वक्त को, मोमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। भगवान इसका कारण यही बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ पाले गए हो, दैट यू हैव टू बी दिस वे, यू हैव टू बी दिस सर्टेन मैनर, you know, you have to keep dignity of the family probably, you're the representative of our khandan probably, you know, these things I can see for you। और ये बहुत unnecessary expectations है, ऐसा ईश्वर कहते हैं, ठीक है। You will be free from this within 7 days, you will see this change within days, not even months। ये जो आपको वीपिंग फीलिंग आती है ना, वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही आती है। यू नो, यू वांट टू वीप, यू वांट टू सॉब, यू वांट टू क्राई, बिकॉज योर इनर सेल्फ थिंक्स दैट इफ आई विल नॉट बी इन अ सर्टेन मैनर आई विल बी कॉल्ड बैड। दिस इज द सिंपलेस्ट आई कैन एक्सप्लेन दिस, ओके। दिस इज द ओनली थिंग। आपको एंगर इश्यूज भी हो सकता है, और वो इसी की वजह से है, बिकॉज यू थिंक दैट आई एम नॉट इनफ, people will not accept me if I'll not be in a certain manner। सो आपको एंगर इश्यूज इसलिए भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बचपन से आपको एंगर इश्यूज होंगे आई थिंक। प्यार नहीं कर पा रहे हो आप, या प्यार नहीं कर पाते हो गया आप बचपन से, आई थिंक लव से आप दूर भागते होंगे, क्योंकि यू आर वेरी बिजी कैरिंग द बैगेज ऑफ दोस एक्सपेक्टेशंस, यू वेरी बिजी। तो अगर आप पूछते हो कि आगे आने वाले भविष्य में आपके लिए क्या है, तो यही है कि यू विल सी अ लाइफ वेयर देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस। यस, दैट्स इट। ये एक्सपेक्टेशंस का जो पर्जिंग है आपका, अपब्रिंगिंग का, वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। And rest, life will flow like a river। So this was your reading, and thank you very much for joining, and God bless you।